अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पपरवाटार स्थित माले के जिला कार्यालय में माले की एक बैठक हुई। बैठक में वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के विरोध में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया गया। मौके पर सीपीआई एमएल के नेता सह पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति एवं उनकी पत्नी को आंखों पर पट्टी बांधकर अमेरिका लाया जाना मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। वहीं माले के वरिष्ठ नेताओं ने अमेरिकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है एवं पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने निर्णय लिया है कि पूरे देश भर में अमेरिकी साम्राज्यवाद की दादागिरी के खिलाफ विरोध अभियान चलाया जाएगा। वहीं माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि ट्रंप बार बार दुनिया पर तानाशाही करता है, इसका जगह जगह विरोध होना चाहिए। बैठक में 16 जनवरी को शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस पर भी चर्चा की गई। इस दौरान पार्टी के कई लोग मौजूद रहे। इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले हिंदुओं को चिन्हित करके वहाँ जला दिया जा रहा है। हम सुनिए, हाँ, हम दो बात आपसे जानना चाहते हैं। बांग्लादेश में हो रहे इस घटना की भी हम कड़ी निंदा करते हैं। कहाँ बोलते हैं? अरे भाई बोले पहले आप पूछेगा, लेकिन हम करेंगे हमारे हिंदुस्तान में ही हिंदू खतरे में है। आज उड़ीसा में, आज हिसार में, आज उत्तर प्रदेश में 2 दलित बच्चों को इसलिए मारा गया कि वो लाइन में लगा हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार के घर में बचने के लिए गया तो उसको बिजली के करंट से सटा के मारा। तो हम करें कि सबसे पहले मेरा देश है, मेरा क्षेत्र है, उसके बाद विदेश है। विदेश में जो इतनी बड़ी घटना घटी, हम मतलब बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर के हम लोगों ने भी कड़ी निंदा की है। हम लोग इसके पहले अब माने उसका घटना होने में 15 दिन से 1 महीना होने चला है। तो अब मान लिया जी इसकी तो हर चीज़ में तो हर बार तो नहीं, अभी लेटेस्ट इशू जो है उस पर हम बात की। अभी लेटेस्ट इशू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, वेनेजुएला है, लेटेस्ट इशू मनरेगा है। और जहाँ तक है कि हमारी पार्टी के सेंट्रल कमेटी के दीपंकर जी ने ही बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो हमला हुआ है, जो एक तानाशाही जो सरकार है उसके खिलाफ में हम लोगों ने सेंट्रल से भी इसका निंदा लाया गया और कहा गया कि इस पर रोक लगाया जाए। लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ अभी आपने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और जगह पर जो निशाना बनाया जा रहा है, ये कौन सा मतलब जो है सो सही कदम है। हम कहते हैं यहाँ के जब हिंदू मारे जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी चाहे हिंदू परिषद के दल के लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? ये तो बात है। क्या एक हिंदू को मारने का लाइसेंस है क्या? बांग्लादेश में हिंदू और मुस्लिम का सवाल पर मुस्लिमों ने मारा, उसकी पूरी कठोर निंदा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अधिक किसी समुदाय को टारगेट करके मारना, वो कहाँ तक सही है? और इस पर फिर सरकार क्यों नहीं ठोस कर? दूसरी बात है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने अपने धर्म की इबादत करने की बात है। तो ईसाई मशीनरियों के गिरजाघरों के सामने मतलब घंटा बजाना और कीर्तन करना कहाँ तक जाएगा? आप क्या इस देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा देश क्या है? सर्वधर्म संभव है, बुद्धं शरणं गच्छामि है। कोई भी देश, हमारे देश में कोई भी आ सकता है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन ये कहाँ से है कि कोई अपनी धर्म का अपना खुशी मना रहा है तो उसके मॉल को तोड़ फोड़ कर देना, उसके गिरजाघर के सामने पर मतलब जो है सो, ये कहाँ का, ये क्यों हो रहा है? ये तो हमारा देश का कल्चर नहीं रहा। और इसका असर क्या है कि पूरी दुनिया में पड़ रहा है। तो जो हमारा देश के लोग जो दूसरे अमेरिका से लेकर ब्राजील से ऑस्ट्रेलिया तक रह रहा है, उन लोगों पर क्या होगा? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान के अंदर रहे ही है कि आज भी करोड़ों लोग दूसरे देश में है? आपके तो अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी दिवाली मनाता था लोग। तो ये चीज को आज हमारा जो है तो देखेंगे कि एक एक्सट्रीम मीडिया वो एक्सट्रीम काम कर रहा है, सही चीज को सामने नहीं ला रहा है, और इसी से हमारा देश कमजोर हो रहा है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ पहुंच गया? अरे यही स्थिति रहा तो हमारा, अभी तो एक सर्वे आया है कि भारत का मतलब
जो है सो बांग्लादेश और नेपाल से भी सूचकांक नीचे चला गया।